किसान के पास में 500 बीघा जमीन थी। 500 बीघा जमीन वाला व्यक्ति तो बड़ा धनाढ्य होता होगा ना। एक दिन किसान के पास कुछ लोग मिलने आए। किसान के पास मिलने आए और उस किसान की आदत थी क्या, धान में से निकलने वाली जो माड़ होता है ना, माड़ निकलता है चावल का, उसे पीने की आदत थी। अब उस किसान से मिलने कोई बड़े बड़े लोग आए थे। उसके माड़ पीने का समय हो गया था। उसकी पत्नी ने चावल से माड़ निकाला। वह कठौती लकड़ी की हुआ करती थी, बर्तन होता था वो, कठौती कहते कठौती। अब उसमें रख दिया माड़ को। बेटा से जाकर के कहा, जाओ पिताजी को कह दो कि माड़ पी ले। बेटा ने जाकर के देखा कि पिताजी बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठे हुए, मैं कैसे कहूं, लेकिन बोले कहना जरूरी है, कहना जरूरी है। तो बेटे ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी एक बात कहने आया हूं। पिता ने कहा, बोले कहो। तब बेटे ने कहा कि पिताजी धानपुर से मांडू आया है। धानपुर से मांडू आया है, वो कठवतिया घाट पर बैठा हुआ है। धानपुर से मांडू आया है, कठपतिया घाट पर बैठा हुआ है। जल्दी चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। कितने सुंदर शब्दों में बेटे ने कहा, लेकिन कोई इस भाव को समझे या ना समझे, जिसको माड़ पीने की आदत है वो तो तुरंत समझ गया होगा ना। बिल्कुल वही परिस्थिति हमारे वेद की है। जीव जब तक अपने आप को समझ नहीं पाता, जीव को जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होती, तो ये भटकता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम।